हेलो दोस्तों, मैं शमी मनोहर आप लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल में फॉर्मूला में 4 फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्मॉल, लार्ज, लीन और SQRT। तो आइए सबसे पहले एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग डेस्कटॉप से एमएस एक्सेल को ओपन कर चुके हैं। फाइल मेरा बना हुआ, उस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, ये हम लोगों के सामने कुछ फंक्शन है एक्सेल का, स्मॉल, लार्ज, लीन और स्क्वायर रूट। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो ये यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन का नाम है स्मॉल। स्मॉल क्या काम करता है? कोई भी नंबर को किसी भी रेंज से, किसी भी जगह से छोटा नंबर जो होता है उसको निकालता है, उसको निकाल के आपको लेके आता है। और लार्ज बड़ा नंबर को लेके आता है। इससे पहले तो हम लोग मैक्स और मीन नाम का जो फॉर्मूला था, फंक्शन था, उससे भी यही काम करते थे। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इस डेटा में। यहाँ पे देखिए मैक्स और मीन, यहाँ पे तो देखिए मैक्स और मीन यहाँ पे निकला हुआ हर स्टूडेंट का। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकला हुआ कि मैक्सिमम का नंबर कितना आया और मिनिमम नंबर कितना आया। तो ये लार्ज और स्मॉल जो फंक्शन है, ये भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ही निकालता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप यहाँ पे सेकंड लार्ज, थर्ड लार्ज, फोर्थ लार्ज अगर निकालना चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको इक्वल टू टाइप करना है, उसके बाद आपको लिखना है LARGE, लार्ज। लार्ज टाइप करने के बाद आप फॉर्मूला को यहाँ पे एक्टिव करते हैं फॉर्मूला। उसके बाद आप पूरा लाइन को, जिसमें आपका सब्जेक्ट का नंबर लिखा हो, उस लाइन को आप सिलेक्ट कर लेंगे, रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे रेंज हिंदी तक सिलेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे कॉमा देना है आपको। कॉमा के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है के लिए आपको यहाँ पे लिखना 1 लिखना है। अगर आपको सबसे लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए, तो 1 उसके लिए टाइप करेंगे, उसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गया 73। मैक्स में भी वही वैल्यू आया था 73 में। उसको फिल कर लेते हैं। आपको देखना सब में सेम वैल्यू आ गया मैक्स। लेकिन हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि सेकंड हाईएस्ट हम लोग को शो करे। तो यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला को थोड़ा एडिट करते हैं, डबल क्लिक करके एक्टिवेट के, और यहाँ पे 1 के बदले में 2 लिखते हैं। तो जैसे 2 लिखते हैं यहाँ पे, तो आप क्या हो गया कि सेकंड हाईएस्ट वैल्यू जो है वो आ गया, 54 आ गया। और यहाँ पे 78 है, यहाँ पे 73 आ गया। तो ये देखिए सेकंड हाईएस्ट जो है, सेकंड लार्ज जो है वो आ गया। तो इस फंक्शन में आप सेकंड, थर्ड जो भी यहाँ नंबर डालेंगे वो आप निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग थर्ड निकालना चाहते हैं तो थर्ड वैल्यू यहाँ पे जो होता है, इस स्टूडेंट का जो सबसे थर्ड हाईएस्ट है वो निकल के आया यहाँ से। तो इस फंक्शन में आप मैक्स और मिन में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये लार्ज में ऐसा आप कर सकते हैं। तो आप चाहें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन वाला जो नंबर है वो आपको निकाल के देगा ये फंक्शन। अब उसी तरह से मीन में देख लेते हैं। देखिए मीन में 33 सबसे मीन है, छोटा वैल्यू है। अब स्मॉल भी वही काम करेगा, सबसे छोटा वैल्यू को निकालेगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला टाइप करते हैं, स्मॉल, ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं, और आप रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप काम करना चाहते हैं। हिस्ट्री से लेके हिंदी तक जो मेरा सब्जेक्ट है इसको हम सिलेक्ट कर लिए। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे लोग 1 लिखते हैं, फर्स्ट लोएस्ट चाहिए हमको, ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। जैसे इंटर प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ मीन में भी 33 आया था और स्मॉल में भी 33 आया। तो हम इसको फिल कर लेते हैं। तो सब में ये सेम वैल्यू दिख रहा है। अब इसमें हम लोग सेकंड लोएस्ट हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे 1 के बदले में 2 टाइप कर देते हैं फॉर्मूला में, और इसको हम लोग यहाँ फिल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 33 था, यहाँ 35 आ रहा है। तो ये थर्ड, फोर्थ, इस तरह से फिफ्थ, जो भी वैल्यू आप निकालना चाहे ये स्मॉल और लार्ज से सर निकाल सकते। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन में। फंक्शन का नाम है लीन। लीन क्या करता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर को शो करता है। तो यहाँ पे हम लोग लीन टाइप करते हैं, इक्वल टू लीन, LIN, लीन। अब आपको जिस सेल का कैरेक्टर काउंट करना है कि कितना कैरेक्टर उस सेल में लिखा हुआ है, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे स्मॉल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, इंटर दबाते हैं। तो इस सेल में 5 कैरेक्टर लिखा हुआ, तो ये आपको गिनती यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से चेंज करते हैं, इसका इस वाले हेड को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इंटर दबाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 22 कैरेक्टर यहाँ पे क्या क्या है लिखा हुआ, तो इसलिए आपको यहाँ पे 22 दिख रहा है। तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको शो कराता है, आपको डिस्प्ले कराता है कि कितना कैरेक्टर इसमें है। अब SQRT, तो किसी भी वैल्यू, किसी भी चीज़ का हम लोग स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। तो जैसे आप कोई नंबर है आपके पास, एक रैंडम नंबर ले लेते हैं और इसका हम लोग SQRT से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इक्वल टू स्क्वायर रूट लिखेंगे, SQRT लिखेंगे, SQRT टाइप करेंगे। जैसे SQRT टाइप करेंगे या नीचे दिखेगा, आप फॉर्मूला को इस तरह से आप लिख दीजिए। उसके बाद इस नंबर पर क्लिक कीजिए और ब्रैकेट बंद कर देना। ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो जो 144 का जो स्क्वायर रूट वैल्यू होता है वो आपको यहाँ पे 12 दिखा रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी रूट का वैल्यू निकालना चाहे यहाँ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर आपको टाइप करना है 255। तो ये यहाँ पे पॉइंट में दिख रहा है 32581। तो जो भी नंबर आप लिखेंगे उसका स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आएगा वो दिखेगा। तो स्क्वायर रूट से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं।
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 4 फंक्शन सीख रहे थे, स्मॉल, लार्ज, लीन और SQRT। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।